Assalamu alaikum everyone. As we have discussed in our previous classes about the selfing and crossing techniques in wheat, rice, maize and cotton. So today we are going to discuss about the selfing and crossing techniques in sorghum. First of all, you should know that what is the technical or botanical name of sorghum, that is sorghum bicolor. और इसके अंदर हम सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग भी इसी पर्पज से करते हैं जिस पर्पज से हमने wheat, rice and maize and cotton के अंदर जो है वो स्टडी की है. So basically, hybridization is the main tool of a plant breeder to improve the genotype or the phenotypes of the plants. ठीक है, इसी वजह से ही हमने sorghum के अंदर भी hybridization करवानी होती है. And for the hybridization process, you have to go through the crossing in that crop as well. First of all, we will discuss that what equipments we should have before going to the field for that purpose. इसके अंदर सबसे पहले you should be having a pair of scissors, pointed forceps, fine needles. फिर उसके बाद आपके पास सेंटीग्रेड का थर्मामीटर होना ज़रूरी होता है बिकॉज इसके अंदर एक क्रॉसिंग टेक्निक ऐसी है जिसके अंदर आपको थर्मामीटर की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी. फिर इसके बाद you should be having a craft paper bag which dimension is 14 inches into 11 inches. और ये बटर पेपर बैग से जो है ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है. वो बटर पेपर जैसा लगता है और ये जो है ये क्राफ्ट पेपर ब्राउन पेपर होता है बेसिकली. इसके अलावा यू शुड बी हैविंग हॉट वाटर कंटेनर विद यू. स्टोव होना चाहिए आपके पास, चूल्हा जैसे कहते हैं. इसके अलावा यू शुड बी हैविंग अ रबर ब्लैडर. ठीक है, उसके बाद आपके पास एक कैमल हेयर ब्रश होना चाहिए, पेट्री डिश होनी चाहिए, टैग्स होने चाहिए, मिथाइलेटेड स्पिरिट होनी चाहिए, जिस तरह आपके पास बाकी क्रॉप्स की ब्रीडिंग के लिए या हाइब्रिडाइजेशन के लिए इस इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर इसके प्रोसीजर को डिस्कस कर लेते हैं कि सोरगम के अंदर इसका प्रोसीजर किस तरीके से चलता है. Basically, it is also an often cross-pollinated crop as that of cotton. In case of cotton, उसके अंदर भी जो है क्रॉस पोलिनेशन होती है. नेचुरल रूल जो है दैट इज सेल्फ पोलिनेशन, बट टू सम एक्सटेंट देयर इज ऑफन क्रॉस पोलिनेशन अमंग इट. तो उसके बाद हम इसके अंदर देख लेते हैं जो ब्लूमिंग होती है. ये ब्लूमिंग जिस तरह बाकी क्रॉप्स के अंदर होती है इसी तरह इसके अंदर भी फ्लावर की ब्लूमिंग होती है. एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द अपर मोस्ट पेनिकल. और फिर उसके बाद इट प्रोग्रेसेस डाउनवर्ड्स. ठीक है, सबसे ऊपर वाले पेनिकल के अंदर जो है वो ब्लूमिंग स्टार्ट होगी, देन उसके बाद वो ऐसा ऐसा नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगी. तो ऑल द फ्लावर्स इन अ पेनिकल ब्लूम विद इन 6 to 9 days. इसके अंदर टोटल प्रोसेस ऑफ ब्लूमिंग जो है दैट लास्ट फॉर 6 to 9 days. और फिर उसके बाद पोलन ऑफ सोरगम लूजेस इट्स वायबिलिटी वेरी रैपिडली. जिस तरह डिफरेंट क्रॉप्स के अंदर होता है कि पोलन कितने टाइम के लिए वायबल रहता है, तो इसका जो पोलन ग्रेन है दैट रिमेन्स वायबल फॉर वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. फिर इसके बाद स्टिग्मा इज रिसेप्टिव 1 to 2 days बिफोर द फ्लावर ओपनिंग एंड कंटिन्यूज टू बी रिसेप्टिव फॉर 8 to 16 days आफ्टर ब्लूमिंग. जब इसके अंदर आप ये समझें कि जो फ्लावर है वो ओपन होने से पहले ही इसका स्टिग्मा यानी फीमेल पार्ट जो है वो रिसेप्टिव हो जाता है. इट मीन्स कि इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं. और ये तमाम प्रोसेस जो है तकरीबन 8 से 16 दिन के लिए जारी रहता है कि उसका स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव रहता है फॉर 8 to 16 days. इंटरेस्टिंग थिंग इज हेयर इनके इस केस के अंदर इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इसके अंदर भी जो स्टिग्मा होता है दैट इज आल्सो ऑफ बाइफिड फीदरी स्ट्रक्चर. इट मींस कि उसके अंदर भी दो एंटेनास लाइक स्टिग्मा होंगे जिसके ऊपर फीदर्स लगे होंगे और वो स्टिकी मटेरियल होता है. तो ये 8 से 16 दिन तक जब इसकी ब्लूमिंग हो रही होती है, ब्लूमिंग के बाद भी ये रिसेप्टिव रहता है. इट मींस कि इसके ऊपर अगर फ्लावर ओपन भी हो जाता है तो अगर बाहर से कोई पोलन ग्रेन अगर उसके ऊपर रिजाइड करेगा तो इट विल इनिशिएट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन दिस फ्लावर. तो इसके अंदर काफी सारे फ्लावर्स होते हैं एक पेनिकल के ऊपर. आपने क्या करना है व्हेन यू आर गोइंग फॉर द सेल्फिंग, you should visit the field and cover the spike or the panicle with a craft paper bag. जो क्राफ्ट पेपर बैग में आपके साथ इसके अंदर भी पिक्चर भी उसकी शेयर करता हूँ. तो वो क्राफ्ट पेपर बैग आपने इसके पैनिकल के ऊपर जो है वो चढ़ा देना है. जब आप इसके ऊपर वो पैनिकल के ऊपर चढ़ा देंगे क्राफ्ट पेपर बैग, तो इससे क्या होगा कि जब वो उसके अंदर जो है वो रिसेप्टिव हो जाएगा स्टिग्मा, तो उसके अंदर चांसेस खत्म हो जाएंगे कि बाहर के किसी सोर्स से फॉरेन सोर्स से कोई पोलन आएगा और उसको पोलिनेट कर देगा. तो बिफोर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स आपने ये प्रोसेस करना है. और इसके बाद क्या करेंगे, बैगिंग ऑफ द पेनिकल विल रिजल्ट इन सेल्फ पोलिनेशन, क्योंकि उसके अंदर फॉरेन सोर्स के पोलन के आने के चांसेस खत्म हो जाएंगे.
दैट्स वाई इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन जो है वो कैरी आउट हो जाएगी, और इसकी वजह से फॉरेन सोर्स के जो पोलन है उसकी कंटेमिनेशन से भी आपका पेनिकल जो है वो बच जाएगा। अब हम इसके अंदर क्रॉसिंग डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर बेसिकली टू मेथड्स फॉर द क्रॉसिंग इन दिस। सबसे पहले इसके अंदर आपको पता है कि किसी भी फ्लावर में से मेल पार्ट को रिमूव करना होता है। उसको रिमूव करने का पर्पज ये होता है कि उसको आप एज ए फीमेल फ्लावर ट्रीट कर सकें, और दूसरे प्लांट को जिसको आपने डिजायरेबल प्लांट था आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसमें से आप उसका पोलन कलेक्ट कर सकें, और उसके पोलन से इस प्लांट का जिसका आपने एंथर्स रिमूव किए हुए हैं उसके ऊपर आप उसकी पोलिनेशन करवा सकें। तो इस प्रोसेस को जो है क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं, एज इन ऑल अदर क्रॉप्स। इसके अंदर दो मेथड्स हैं मैस्कुलेशन करवाने के, एक हैंड मैस्कुलेशन का मेथड है एंड द सेकंड वन इज हॉट वाटर ट्रीटमेंट। व्हाट डू यू डू इन हैंड मैस्कुलेशन? आप जाएंगे फील्ड के अंदर, इवनिंग में आप उसको विजिट करेंगे फील्ड को, और वहां पे आप देखेंगे कि किस प्लांट की आपने मैस्कुलेशन करवानी है। यू विल रिटेन 8 to 15 फ्लोरेट्स ऑन द पेनिकल, और बाकी जितने भी उसके ऊपर फ्लोरेट्स होंगे यू विल रिमूव ऑल ऑफ देम। ठीक है, उसकी रीजन ये होती है कि आपके पास सीड सेटिंग के लिए ज्यादा अच्छी जगह बचती है, और कंपटीशन जो है वो पेनिकल के ऊपर उस फ्लोरेट का जिसकी आपने क्रॉस पोलिनेशन करवा दी है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इट मीन्स कि वो फेवरेबल कंडीशंस आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, इस वजह से आप उसके बाकी जो फ्लोरेट्स हैं उस पेनिकल के ऊपर वो आप उसको रिमूव कर देते हैं। यू विल रिटेन ओनली 8 to 15 फ्लोरेट्स ऑन द पेनिकल, और बाकी जो है आप पेयर ऑफ सीजर से उनको कट ऑफ कर देंगे या क्लिप ऑफ कर देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो आपके पास 8 to 15 फ्लोरेट्स रह गए हैं आप उसको क्या करते हैं कि आप उसको ऊपर से उसका 1/3 पार्ट जो है फ्लोरेट का जिसके अंदर आपने मैस्कुलेशन करवानी है एज इन अदर क्रॉप्स, आप उसके 1/3 पार्ट को ऊपर से क्लिप कर देते हैं या सीजर से कट कर देते हैं। और इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज ये है, इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि उसको इस तरह से आपने कट करना है कि इसका जो स्टिग्मा होता है वो काफी सेंसिटिव होता है, तो वो चीज जो है वो डिस्टर्ब ना हो और उसके अंदर कोई डैमेज कॉज ना हो जाए। तो फिर उसके बाद आपने ग्लूम्स को ओपन करना है फ्लोरेट की। किस तरह से आप ओपन करेंगे? वेरी जेंटली आपने अपने थंब से और 4 फिंगर से आपने उसको ग्लूम को पकड़ना है और आहिस्ता से आपने उसके अंदर नीडल की मदद से या फोर्सेप की मदद से उसको ओपन कर लेना है। जब वो ग्लूम्स आपके ओपन हो जाएंगे, यानी पेलिया और लेमा वाला जो रीजन है जब वो ओपन हो जाएगा तो अंदर से आपको उसके एंथर्स नजर आने लग जाएंगे विच आर द स्टेमन्स, और उसके अलावा आपको स्टिग्मा भी नजर आएगी। तो इसके अंदर जो एंथर्स होते हैं वो लेंथ वाइज ज्यादा होते हैं तो आपको इजीली ऑब्जर्व हो सकते हैं। तो इस तरह से जब आपने उसके ग्लूम्स ओपन कर लिए तो एंथर्स को आपने यू हैव टू रिमूव द एंथर्स वेरी जेंटली विद द हेल्प ऑफ द फोर्सेप। और इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि जो पिस्टल रीजन है यानी फीमेल पार्ट है दैट इज नॉट इंजर्ड। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? आफ्टर दैट रिमूवल ऑफ द मेल पार्ट फ्रॉम द फ्लावर्स यू विल हैव टू कवर इट अगेन विद द क्राफ्ट पेपर बैग। इस तरह से इसके अंदर हैंड मैस्कुलेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं अबाउट हॉट वाटर इमैस्कुलेशन। इसके अंदर आप क्या करते हैं? अगेन यू हैव टू सिलेक्ट द डिजायरेबल पेनिकल हुज फ्लावर्स आर नॉट येट ओपन। उसके अंदर आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि फ्लावर्स जो हैं वो ओपन ना हुए हों। तो ऐसे आपने पेनिकल को सिलेक्ट कर लिया जिसके फ्लावर्स अभी ओपन नहीं हुए, एक भी फ्लावर उसके अंदर ओपन नहीं हुआ। उसके ऊपर आप क्या करेंगे? एक लार्ज रबर ब्लैडर जो है आप उसके ऊपर चढ़ा देंगे। फिर उसके बाद उसको आप टाई कर देंगे विद द हेल्प ऑफ जूट टॉइन। जूट टॉइन क्या होती है? इसे आप आम जबान के अंदर इसे सेबा भी बोलते हैं। ठीक है, उसकी मदद से आपने उसकी बेस से उसको आपने टाई अप कर देना है ताकि वो ब्लैडर उसके ऊपर इजीली चढ़ जाए। जब आपका वो रबर ब्लैडर उसके ऊपर आ जाएगा तो आपने उस ब्लैडर को ऊपर से पंच करना है, यानी उसके अंदर एक होल ओपनिंग करनी है वन साइड नियर द माउथ, ताकि उसका माउथ जो है वो थोड़ा सा ओपन हो जाए उस ब्लैडर का। और उसके अंदर आपने एक थर्मामीटर को जो है वो इंसर्ट कर देना है। थर्मामीटर आप इसलिए इंसर्ट करते हैं क्योंकि आपने इसके अंदर टेम्परेचर का काफी ख्याल रखना होता है कि टेम्परेचर जो आपने उसमें वाटर डालना है उसका टेम्परेचर 48 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ना हो जाए और 42 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ना रह जाए। फिर इसके बाद आपने जो स्टोव आपके पास मौजूद होगा उसके ऊपर आपने वाटर को बॉयल कर लेना है। आपने उसे हीट देनी है और वो टेम्परेचर जब उसका 50 के राउंड हो जाएगा तो उस टेम्परेचर के ऊपर वाटर को आपने उठाकर ये जो आपने उसके ऊपर रबर ब्लैडर चढ़ाया हुआ है इसके अंदर आपने ड्रॉप कर देना वाटर को। ठीक है, वो आप ड्रॉप जब करेंगे तो उसके अंदर आपके पास थर्मामीटर मौजूद होगा, उसकी मदद से आप देख सकते हैं कि अंदर उस ब्लैडर के कितना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो गया। तो टेम्परेचर को आपने 42 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना है, और थर्मामीटर से आपको साथ साथ पता चलता रहेगा कि इसका टेम्परेचर कम या ज्यादा तो नहीं हो रहा।
अगर उसका टेम्परेचर कम है तो उसके अंदर मजीद हॉट वाटर आप डालेंगे, और अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप उसके अंदर कोल्ड वाटर डालेंगे। टेम्परेचर को आपने 42 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करना है। फिर इसके बाद जब ये टेम्परेचर इसका इतना मेंटेन हो जाएगा तो आपने उस रबर ब्लैडर को 10 टू 12 मिनट्स उसके ऊपर पेनिकल के रहने देना है। इससे ये होगा कि जो जितने भी उसके अंदर एंथर्स हैं या मेल पार्ट्स हैं वो तमाम उसमें से किल हो जाएंगे, और जो आपका फीमेल पार्ट है या ओवरी पार्ट है, स्टिग्मा पार्ट है, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। एंथर्स विल बी किल्ड बट द स्टिग्मा पार्ट इज रिमेन इंटैक्ट। फिर इसके बाद इस तरह से आपने इसकी हॉट वाटर मैस्कुलेशन कर ली। उसके बाद आपने वो ब्लैडर जो है ऊपर से उसके रिमूव कर देना है। वाटर जो होगा वो उधर से निकल जाएगा, और जो एंथर पार्ट होगा वो वहां पे उसका वो किल हो जाएंगे एंथर्स। इसके बाद आपने उस पेनिकल को जो है दोबारा उसके ऊपर वो क्राफ्ट पेपर बैग चढ़ा देना है, ताकि उसके अंदर कोई फॉरेन सोर्स से कोई पोलिनेशन ना हो जाए या कंटेमिनेशन ना हो जाए। इस तरह से आपके अंदर आपके इस प्रोसीजर के अंदर, इस ब्रीडिंग प्रोसीजर के अंदर हॉट वाटर ट्रीटमेंट से किलिंग हो जाएगी या एमैस्कुलेशन हो जाएगी ऑफ द मेल फ्लावर, मेल पार्ट। फिर इसके बाद आप इसके अंदर पोलिनेशन किस तरह से करेंगे? पोलिनेशन के लिए इन द इवनिंग यू विल हैव टू बैग द पेनिकल ऑफ द मेल पेरेंट। जिससे आपने पोलन कलेक्ट करना है उसको आप बैग कर देंगे शाम में जाकर। क्राफ्ट पेपर बैग से नेक्स्ट मॉर्निंग जिस तरह आप बाकी क्रॉप्स के अंदर करते हैं दोबारा फील्ड को विजिट करेंगे। फ्लावर्स की उसके अंदर ब्लूमिंग हो चुकी होगी, और वो जो ब्लूम हो चुके होंगे फ्लावर, वो क्राफ्ट पेपर बैग के ऊपर अपने एंथर्स जो है वो पोलन जो है वो डिपॉजिट कर देंगे। उस पोलन को आपने पेटी डिश के अंदर फिर दोबारा से उस पेपर से आपने लेकर पोलन को कलेक्ट कर लेना है। और देन फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जो एमैस्कुलेटेड फ्लोरेट थी जहाँ पे आपने एमैस्कुलेशन करवा ली है उधर जाकर आपने अपने इस जो क्राफ्ट पेपर बैग से आपने पेट्री डिश में पोलन इकट्ठा कर लिया है, इस पोलन को आपने डस्टिंग कर देनी है उसके ऊपर जहाँ पे आपने एमैस्कुलेशन कर ली थी। एज ए फीमेल फ्लावर उसको आप ट्रीट कर रहे हैं, तो वहां से जाकर आप उसका क्राफ्ट पेपर बैग रिमूव करेंगे और पेट्री डिश से कैमल हेयर ब्रश की मदद से उसके ऊपर डस्टिंग कर लेंगे पोलन ग्रेन की। तो इस तरह से पोलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा मेथड इसके अंदर ये होता है कि आप पेट्री डिश में पोलन ग्रेन इकट्ठा करने के बजाय मेल फ्लावर को आप वहां से रिमूव कर लेते हैं, और उस फ्लावर को लेकर आते हैं सुबह के टाइम आप अपने फीमेल फ्लावर के पास, और उसके ऊपर आकर आप उसका क्राफ्ट पेपर बैग रिमूव करते हैं, और उसके अंदर जिस स्टिग्मा के ऊपर आपने एमास्कुलेशन कर ली होती है यानी मेल पार्ट रिमूव कर दिए होते हैं, उसके साथ आप उसको फ्लावर को अटैच करते हैं। जब आप उसके साथ रब करते हैं, अटैच करते हैं, तो उसका पोलन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो जाता है। इस तरह से उसके अंदर पोलिनेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपने क्या करना है, अगेन आपने कवर कर देना है योर पेनिकल विद द हेल्प ऑफ दैट रिस्पेक्टिव बैग जो उसके ऊपर इनिशियली आपने चढ़ाया था। उसके बाद आपने अपने हाथों को स्टेरिलाइज कर लेना है, अपने इक्विपमेंट को आपने स्टेरिलाइज कर लेना है, सो दैट आप अगर आप दूसरे फ्लोरेट की मैस्कुलेशन एंड पोलिनेशन करने जा रहे हैं तो आपका ये वाला पोलन जो आपने इसके ऊपर पोलन शेड किया था ये उस वाले फ्लोरेट को जाकर कंटेमिनेट ना कर दे। तो इस तरह से इसके अंदर पोलिनेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। अगेन यू विल हैव टू डू द लेबलिंग। इस लेबलिंग के अंदर आप क्या करेंगे कि इंडिकेट करेंगे क्रॉसेस को। आपने फीमेल पेरेंट का नाम लिखना है और मेल पेरेंट का नाम लिखना है, इस तरह से कि फीमेल पेरेंट हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखी जाती है और जो मेल पेरेंट है वो हमेशा लेफ्ट साइड राइट साइड पर लिखा जाता है। तो इस तरह से आपने नेम ऑफ क्रॉस लिख लेना है, डेट ऑफ पोलिनेशन लिख देनी है उसके ऊपर, और नीचे अपने सिग्नेचर कर देने हैं। तो और इसको इम्पोर्टेंट चीज अगेन यहाँ पर यही है कि आपने जो टैग के ऊपर इसके लेबलिंग करनी है दैट शुड बी विद द हेल्प ऑफ लेड पेंसिल। वो किसी पेन या मार्कर से या बॉल पॉइंट से नहीं होनी चाहिए, ताकि उसके ऊपर अगर रेन हो या ड्यू के ड्रॉप्स आए तो वो आपका टैग जो है वो खराब ना हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग ऑफ सोरगम विच इज बोटेनिकली नोन एज सोरगम बाइकलर। और हम उसको अपने यहाँ पे जनरल कल्टीवेशन के अंदर इस क्रॉप को इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम उसके अंदर क्रॉप की इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दोज सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्निक। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स अबाउट इट सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग। इफ अगर आपके मजीद कोई सवालात हैं इसके हवाले से तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, थैंक यू।